बोली जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है अंबिकावन, जिसे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी ने अपने वन विहार के लिए सुरक्षित रखा था। आदि शक्ति माँ पार्वती जी और भगवान शिव जी ने अंबिका वन में पुरुषों का आना वर्जित कर रखा था, और फिर भी अगर कोई इस वन में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। भूल से राजा सुदुम्न इसी वन में गए और स्त्री बन गए। उनका अश्व भी घोड़ी बन गया। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया है। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगादि तीर्थों का महत्व विस्तार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष न हुआ। अगस्त्य जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मन, भगवती जगतजननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। विवस्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। प्रार्थना करते हुए होता के मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्री दीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्ध देव के घर इला नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यक्तिक्रम का कारण तथा इला को किस प्रकार से पुरुष तत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुदुम्न रखा। युवा होने पर सुदुम्न एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया, तो वहां एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश में जा पहुंचा जिसे माता पार्वती जी के साथ निसंग रमण के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती जी की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तित हो जाने का शापात्मक विधान था। फलतः ज्यों ही सुदुम्न, उसके साथी और अश्व उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, त्यों ही उनका पुरुषत्व स्त्री में परिवर्तित हो गया, अर्थात वह सब स्त्री हो गए। स्त्री तन प्राप्त सुदुम्न घूमता भटकता हुआ एक बार चंद्रपुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुदुम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और यथा समय पुरुरवा नामक एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुदुम्न को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए।
गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसके लिए शंकर भगवान का स्मरण किया। भगवान शंकर का स्मरण किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी की आराधना की। भगवती जी ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि आप सुदुम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवा पारायण करें। इससे सुदुम्न को स्थायी पुरुष तत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी माँ भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुदुम्न के घर आ गए और अश्विन के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का नवा पारायण कराया। नवरात्रों में इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गईं और इससे सुदुम्न को फिर पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ जी ने उसे राज्य पर अभिभाषित कर दिया। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त्य जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, ऋषिवर, भगवती की महिमा अनिर्वचनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ। लोग ऋतवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र ही निकला। अपने कपूत के कुकर्मों, किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या का हरण करना तथा किसी को अपमानित करना आदि आदि को देखकर मुनि इस कपूत से पुत्रवान पिता होने का अपना दुर्भाग्य ही मानने लगे। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋतवाक गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्मा पुत्र के उत्पन्न होने का कारण पूछने लगे। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लग्न में उत्पन्न होना है। ऋतवाक ने गर्ग जी को बताया कि बालक को सुधारने के मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं और अब मैं सब प्रकार से निराश हो गया हूँ। गर्ग जी ने उसे भगवती के आराधना का उपाय सुझाया, जिससे अपनाने पर ऋतवाक के मनोरथ सिद्ध पूर्ण हुए। उसका कुपथगामी पुत्र सद्मार्ग पर चलने लगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।